बस यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा यीशु मसीह का कि आज फिर 3 साल के बाद खुदावंद आप लोगों के दरमियान फिर लेकर आया। और लास्ट जब मैं 3 साल पहले यहाँ पर मैं था तो इसी जगह पर मैंने प्रीच इसी स्टेज पर किया था। और मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ पास्टर खालिद साहब के लिए, जो कि खुदा के ज़बरदस्त और खूबसूरत खादम हैं और जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम अरेंज किया, उनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की हुजूरी में। और उनकी टीम के लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, पास्टर खालिद आपको भी और आपकी टीम को भी मेरी दुआ है। और मेरा ईमान है कि आज खुदा का पाकरू कसरत से हम सबों की ज़िंदगी में काम करेगा। आमीन। और इससे पहले कि मैं आप लोगों के दरमियान खुदा के कलाम की जो है मनादी करूं, मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि आज के बाद आपकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, बदल जाएगी। हालेलुया। आज के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इस कलाम के वसीला से आपके हालात बदल जाएंगे और आप खुदा के जलाल को देखोगे। हालेलुया। जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है मेरे साथ देखें। खुदा के पाक कलाम में से यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी प्रेज गॉड हालेलुया 23वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। अजीजों, आज हम बाइबल मुकद्दस में से चंद एक बातें सीखेंगे कि हम खुदावन की हजूरी में हमारी क्या वैल्यू है और खुदावन से हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं एक नाम के वसीला से। और वो नाम कौन सा है? यीशु नाम। कौन सा नाम है? यीशु नाम। खुदा के पाक कलाम में अभी हमने पढ़ा है यूहन्ना की इंजील और उसका 16वां बाब 23वीं आयत। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। लेकिन अगली आयत में वो खुदा यीशु मसीह कहते हैं, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। यहां पर खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। यीशु कहते हैं कि मेरे नाम से, मेरे बाप से कुछ मांगोगे तो वो तुमको देगा। अगर देखा जाए तो ये कौन सा नाम है जिस नाम के वसीला से आसमान का खुदा इंसान की हर बात को जो उससे चाहता है वो उसकी पूरी करता है। और वो नाम कौन सा है? वो यीशु नाम है। कौन सा? यीशु नाम है। बाइबल में ने अहनामा में हमें एक नाम मिलता है जो नाम
आसमानी फरिश्ते ने इंसान तक पहुंचाया। और अगर देखा जाए तो यूसुफ के ख्वाब में फरिश्ता आया और उसने कहा कि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। और आगे लिखा है कि तुम उसका नाम यीशु रखना, वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यूसुफ की ख्वाब में फरिश्ते ने आकर बताया। और अगर देखा जाए तो कुंवारी मरियम के पास खुदा का फरिश्ता आया कि तू हामला होगी। वो कहती मैं तो मर्द से नावाकिफ हूं, वो कुंवारी है। लेकिन उससे भी पैगाम खुदा की तरफ से मिला, खुदा के फरिश्ता ने दिया। और जब उसे समझाया गया कि रूहुल कुद्दस, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और रूहुल कुद्दस की कुदरत से तू हामला होगी और वो मौलूद मुकद्दस होगा, वो खुदा का बेटा कहलाएगा। और देखे कि उसने क्या कहा, उसने कहा देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के माफिक हो। इसका मतलब है वो खुदा से प्यार करने वाली, खुदा की बंदी मुकद्दसा मरियम जो खुदा से प्यार करने वाली, और खुदा के उस कलाम को उसने ले लिया और कहती है कि मेरे लिए जो कुछ खुदा की तरफ से है मैं उसे कबूल करती हूं। मैं हालातों को नहीं देखूंगी, उन चैलेंजेस को नहीं देखूंगी, उन मुश्किलात को नहीं देखूंगी जो मेरी जिंदगी में आने वाली है, लेकिन मैं खुदा की बंदी हूं। मैं खुदा के कलाम को आज अपनी जिंदगी में लेती हूं और उसके ऊपर आमीन करती हूं कि जो कुछ मेरे बाबत खुदा कहता है मैं उसके लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार हूं। और अगर देखा जाए तो उधर यूसुफ ने उसे छोड़ देने का इरादा किया, लेकिन खुदा उससे भी बात करता है। याद रखना कि जब आप खुदा के मंसूबे में होते हो, खुदा की मर्जी को जान जाते हो, खुदा की प्लानिंग में आ जाते हो, तो खुदा खुद मुदाखलत करता है। खुदा जो आसमानी फौजें हैं वो आपके लिए एक्टिव हो जाती हैं। और याद रखना कि जमीन पर आपको फेवर मिलना शुरू हो जाती है। और याद रखना कि खुदा आपकी मदद के लिए खुद खड़ा हो जाता है जब आप खुदा के कलाम की इज्जत करते हो, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में ले लेते हो। लेकिन बहुत सारे लोग वो हालातों को देखते हैं, बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी को देखते हैं, बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम कैसे किस तरह करेंगे और कैसे जिंदगी को गुजारेंगे, कैसे सामना करेंगे लोगों का। जब हम ऐसी सोच हमारी जिंदगी में आ जाती है या जब हम ऐसा सोचना शुरू करते हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब हम कलाम पर ईमान ले आते हैं, खुदा की आवाज को ले लेते हैं, तो हमारी जिंदगी के अंदर खुदा मुदाखलत करना शुरू कर देता है, खुदा हमारी जिंदगी में काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। तो क्या नाम दिया? यीशु नाम। वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। कोई और निजात नहीं दे सकता, सिर्फ खुदा का बेटा यीशु नासरी है जो इंसान को क्या दे सकता है? निजात। किस चीज से? गुनाहों से, कोई और नहीं। और इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी किसके पास है? खुदा के बेटे यीशु नासरी के पास है।
तो हमेशा की जिंदगी कैसे हमें मिल सकती है? अगर देखा जाए 2 कुरिन्थियों 5वां बाब और उसकी 17 नंबर है, अगर कोई मसीह में है तो वो नया महलूक है। अगर कोई मसीह में है तो वो नया महलूक है। देखो पुरानी चीजें जाती रही, सब नई हो गई। इसका मतलब है पहली इंसानियत, पहली सोच, पहले काम, पहली जिंदगी, सब कुछ खत्म। फिर नई जिंदगी, नया तरीका, नई सोच, नई राहें, नए काम। किसके मुताबिक? कलाम के मुताबिक। जो कलाम हमें कहता है हम वैसा फिर करते हैं। कब? जब हम कलाम को समझ जाते हैं, जब हमें समझ आ जाती है। तो अगर हम देखें बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना का पहला खत हालेलुया, सब कहें थैंक यू जीसस। अच्छा सुनो, अगर हम यूहन्ना का पहला खत उसका 5वां बाब और उसकी नामियां देखें। जब हम आदमियों की गवाही कबूल कर लेते हैं तो खुदा की गवाही तो उससे बढ़कर है, और खुदा की गवाही ये है कि उसने अपने बेटे के हक में गवाही दी है। अब खुदा किसके हक में गवाही दे रहा है? अपने बेटे के हक में गवाही दे रहा है। और बेटा कौन है? जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है, और जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया। अब जो शख्स खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में क्या रखता है? गवाही। वो अपने आप में क्या रखता है? जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया। अब खुदा किसके हक में गवाही देता है? अपने बेटे के। और अगर देखा जाए तो बाइबल मुकद्दस में हमें मुख्तलिफ जगहों पर गवाही मिलती है। जब यीशु यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर पानी से, यानी कि पानी यरदन, जो दरिया यरदन है उसके अंदर यीशु ने बपतिस्मा लिया। जैसे ही यीशु पानी से ऊपर आया, बाहर आया, तो लिखा है कि आसमान खुला और आसमान से जो रूह कुदस है वो कबूतर की सूरत में यीशु पर आकर ठहर गया। और लिखा है कि ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। कैसी बड़ी बात है, खुदा खुद गवाही दे रहा है अपने बेटे के बारे में कि ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। बाप बेटे के लिए गवाही दे रहा है। तो लिखा है जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि वो उस गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक में दी है ईमान नहीं लाया। जो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाया वो खुदा को क्या ठहराता है? झूठा। तो खुदा तो झूठा है ही नहीं। खुदा क्या है? सच्चा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है बस तुम सच्चाई से वाको, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। बाइबल सच्चाई है। बाइबल जिंदा खुदा का सच्चा कलाम है, और खुदा अपने बेटे के लिए गवाही दे रहा है। तो जो शख्स यीशु मसीह पर ईमान रखता है कि वो खुदा का बेटा है, उसके अंदर क्या है? 11वीं। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी है। हमेशा की जिंदगी बख्शी, और ये जिंदगी उसके बेटे में है। हमेशा की जिंदगी कहां पे है? ये उसके
बेटे में है। किस में? यीशु में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। बाइबल हमें साफ बताती है, जिसके पास खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जिसका नाम आसमानों से दिया गया, फरिश्ते आए और कलाम हमें बताता है कि उसके लिए आसमान पर एक लश्कर निकला जिसने गवाही दी, जिन्होंने कैरल सिंगिंग की, जिन्होंने गीत गाया। आसमान पे खुशी और जमीन पर, इसलिए आसमान पे खुशी के जमीन पर निजात दहिंदा पैदा हुआ है। तो जिसकी जिंदगी में खुदा का बेटा है वो शख्स भी मसीह में पैदा होता है। मैं ये बात करूंगा, आपको पता है जो पौधे हैं इनमें भी जिंदगी है। ऐसे ही ना, पौधों में भी जिंदगी है, जानवरों में भी जिंदगी है, ऐसे ही ना। हर एक के पास जिंदगी है और इंसान के पास भी जिंदगी है, लेकिन हर जिंदगी फर्क है। ऐसे ही हर जिंदगी क्या है, लेकिन खुदा के अंदर भी जिंदगी है, और जो उसके अंदर जिंदगी है वो है इटर्नल लाइफ, जो ना खत्म होने वाली है। बाकी जिंदगियां खत्म हो सकती हैं, लेकिन खुदा की जिंदगी कभी भी खत्म नहीं हो सकती। हमेशा की जिंदगी खुदा के बेटे यीशु मसीह में है। तो अगर कोई मसीह में है तो वो नया महलूक है, वो मसीह में पैदा हो गया। लिखा है कि वो इंसान से नहीं, ना इंसानी इरादे से, ना खून से, ना कोश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि वो खुदा से पैदा हुए हैं। जिन्होंने खुदा के बेटे यीशु को कबूल कर लिया है वो खुदा से पैदा हुए हैं। तो जो इंसान से पैदा है उसके पास इंसान की जिंदगी है, और जो खुदा से पैदा हुआ है उसके पास खुदा की जिंदगी है, और खुदा की जिंदगी ना खत्म होने वाली जिंदगी है, अपनी जिंदगी। और बाज़ औक़ात लोग कहते हैं ये जिंदगी जब इंसान इस दुनिया से चला जाएगा तब उसको जिंदगी हमेशा की मिलेगी। नहीं मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये जिंदगी तब नहीं मिलेगी जब आप यीशु को कबूल कर लेते हो। ये जिंदगी उसी वक्त आपको मिल जाती है, और आप इस दुनिया में रहकर ये जिंदगी जीना शुरू कर देते हो। कैसे भाई? जिंदगी तब भी शुरू हो जाती है जब आप मसीह को कबूल कर लेते हो, जब आप मसीह के साथ चलना शुरू करते हो। जब आपके पास खुदा का बेटा यीशु आ जाता है तो आपके पास जिंदगी है। आज हम में से कितने लोग हैं जिनके पास ये वाली जिंदगी है? कौन सी? इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी। अब देखें, यीशु सलीब पर उसने मरा, ऐसे ही किसके लिए? जो गुनाह हमारे थे वो यीशु ने ले लिए, जो मौत हमारी थी वो किसने ले ली? तो यीशु ने गुनाह ले लिए, यीशु ने मौत ले ली, और यीशु के पास जो था उसने हमें दे दी। क्या दी? उसके पास जिंदगी थी, उसने हमें जिंदगी दे दी। ओ हालेलुया! वो देखे मरा और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और अब वो कभी नहीं मर सकता। अब्दुल अब्बास जिंदा है और वो जिंदा रहेगा, कभी नहीं मरने वाला। याद रखना, उसने मौत को भी हरा दिया, उसने गुनाह को भी खत्म कर दिया, और हर एक चीज पर फतह पा चुका है। इसीलिए हमारे पास हमेशा की जिंदगी है। तो जिसके पास खुदा का बेटा यीशु है उसके पास जिंदगी है। ना खत्म होने वाली जिंदगी, वो मरेगा नहीं, नेवर। यीशु एक दफा मर गया, अब तब हमारे पास कौन सी जिंदगी है? हमेशा ना खत्म होने वाली जिंदगी। हालेलुया! अगर आज रात आपको समझ आ जाए, आप कहोगे मैं दूसरों से फर्क हूं, मेरी जिंदगी फर्क है, मेरे सोचने का अंदाज फर्क है, मेरे चलने का अंदाज फर्क है, मेरे काम करने का अंदाज फर्क है। मैं इस दुनिया में हूं लेकिन मैं इस दुनिया का नहीं हूं। मेरे तो पैदाइश ऊपर से हुई है और मेरा बाप आसमानी है।
हम आसमान से हैं, हमारा तलक आसमान से है। और याद रखना, जब यीशु हमारी जिंदगी के अंदर है तो हमारे पास जिंदगी है, तो फिर हमारी जिंदगी गवाहियों से भरी हुई है। और वो गवाहियां जो जबरदस्त गवाहियां, छोटी मोटी गवाहियां नहीं, पावरफुल गवाहियां। और वो किसके वसीला से है? तो यीशु कहता है, तुमने अभी तक मेरे नाम से कुछ मेरे बाप से मांगा ही नहीं, मांगो तो मिल जाएगा, ताकि तुम्हारी खुशी हमें यीशु का पता होना चाहिए। यीशु कौन है? यीशु खुदा का बेटा है। ऐसे किसी कैंप के साथ हो तो कितनी वैल्यू होती है, किसी मिनिस्टर के साथ हो कितनी, वो बंदा कहता वाह जी मेरी बड़ी है, बल्ले बल्ले है। ऐसे कि नामवर शख्स होए ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੀ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ क्या ही बात है। ऐसे ही ना। लेकिन आपको अंदाजा है जो आपके पास है वो आसमान और जमीन का हालिक और मालिक है, पूरी दुनिया का मालिक है। लिखा है कि अगर कोई मसीह में है? अगर मसीह में है तो वारिस है, यानी खुदा का वारिस। किसका वारिस है? खुदा का वारिस। और मसीह का हम मेरास। इसका मतलब है कि मैं मसीही हूं तो मैं वारिस हूं। किसका वारिस हूं? खुदा का, यानी खुदा का वारिस हूं। और अगर देखा जाए तो किसी शख्स के बाप के पास जमीनें हो, मरब्बों की जमीनें हो, चलो एक ही किला होए तो ओदी तो वैल्यू बड़ी होंदी ने, यार ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ किला है। अगर किसी को अच्छा जिहा कार होए, है ना, अच्छा जिहा कार होए, वावा अच्छा कार होए, तो कहते यार ਇਹਦੇ बाप ने ਇਹਦੇ ਨਾਂ कार लवा दिता। कई ते अपने मां प्यो ਨੂੰ कोई पुछदा नहीं, ते कईयां ਨੂੰ पता है ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਨਾ कुछ है। वो इस वास्ते कि ये जो कुछ है मेरे बाप दा, तो मेरे बाप ने मेरे नाल लवाना है। जी है ना? हाँ, कितने लोगों को समझ आ रही है? तो अच्छी बात है, जिन के पास है अच्छी बात है। लेकिन मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, जो हमारा बाप है ना, उसके पास क्या कुछ है। कहा जाता है कि जो प्लेनेट है ना, एक प्लेनेट ऐसा है जो हीरो से भरा हुआ। किससे? हीरो से भरा हुआ। हीरे जो है ना, एक प्लेनेट जो हीरो का, एक प्लेनेट ऐसा है जो सोने का है। और याद रखना कि ये पूरी जमीन, पूरी दुनिया किसकी है? खुदा की है। ये पूरी दुनिया खुदा की है। आसमान किसका है? खुदा का है। चांद सितारे सूरज किसके हैं? खुदा के हैं। और वो कहता है कि सोना मेरा, चांदी मेरी है। वो कहता है सारी जमीन मेरे जलाल से मामूर है। आपको अगर पता चल जाए आप खुदा के बच्चे हो, तो जो कुछ हमारे खुदा का है वो किसका है? वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। अगर आपको समझ आ जाए कि हमारा बाप है वो आसमानी, और जो कुछ उसका है वो किसका है? हमारा ही तो है। बाइबल कहती है सब चीजें तुम्हारी हैं। असि फिर भी कहने इत्थे ही रोंदे रहे, बिल नहीं जमा होया, घर का किराया नहीं हो रहा, नौकरी नहीं लगी, बच्चे मरन दे भुखे। असि भी कहने असि माड़े हाँ, असि गरीब हाँ, मर गए था। तो प्यो के बड़ा बाप के पास क्या कुछ है? तो फिर भी तुसी रोंदे हो। वो कहते अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ मांगा ही नहीं। अगर मांगते तो तुम्हारी खुशी पूरी हो जाती। कहते अगर मांगते तुम्हारी खुशी, अगर हमें समझ आ जाए तो हम जिंदगी ऐसी गुजारे। शादी होए असि कर्जा चौके ते बड़े बड़े हॉल बुक करा लेने, है ना, शादी ब्याह वास्ते। है जी, है ना। सालगिरह छोटी जो है कुड्डा बड़ा फंक्शन रख लेने हैं, कपड़े केंदे सवा लेने,
कर्जा चुक चुक के है। तो जो खुदा दी बारी थोड़े को तो कुछ है नहीं, थोड़े को कुछ नहीं। समझ आ रही? आ रही? कितनों को आ रही है? लिखा है जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जिस तरह तुम्हारी सोच है वैसे खुदा की सोच हो जाती है। हम कहते हैं कि हमारे लिए खुदा ये करे, मर्सिडीज हमारे नीचे हो, फॉर्च्यूनर हमारे नीचे हो, V8 हमारे नीचे हो, BMW हमारे नीचे हो, हमारे मुरब्बे हो, मेरे बाप देखो लेना ते बाप वासे की कर दे और खिदमत की है। हाँ, एक बारी बाप को कहे पानी पिया, तो दूसरी बारी के यार पानी पिया। एक नाल नहीं गुजारा हुंदा, फिर पानी मैं हुण लेटे हाँ। या मां पूछ ले चल आ कुड़िए मोबाइल है, मोबाइल तो सारी रात बैठी रहेगी, दबान लगे ओदे हत्थ पता नहीं दर्द होंदे ने, तो फोन ते टिप 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 टिप। ऐसे ही कि नहीं? तो जे कहिए इबादत है खुदावन लई तो सारी रात फिल्मां वेंदे रहंदे ने, पता नहीं केड़ियां केड़ियां ड्रामे। तो इबादत दे विच घंटा भी बहना मुश्किल होंदा। फिर कहते कि हमारा बाप है। लाहौर में एक बहन कहती है वो मेरा बाप है ना, तो मैं उधर नाराज भी हो जानी है। मैं इधर आते वो कहता है अगर मैं बाप हूं तो मेरा खौफ कहां, अगर मैं आका हूं तो मेरी इज्जत कहां। बाप दा खौफ होंदा है, और वो भी बाप कौन सा? आसमानी। दूसरा बाप तो थड़क मार देना, दाड़ा बाहर कड़ देना, गल भी नहीं होंदी। हालेलुया। अच्छा, किसी ने कहा, यीशु को कहा कि बाप को हमें दिखा। यीशु कहना इतनी देर हो गई मेरे साथ रहते हो, तुम्हें बाप ने नहीं देखा, मेरे बाप को नहीं देखा। जरा देखे मेरे साथ यूहन्ना की इंजील 14वां बाब। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और उसकी 8वीं आयत। फिलिप्पस ने उससे कहा ए खुदान बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। वो कहता सिर्फ इन्ना ही काफी है, मैंने बाप ने मिला दे। यीशु कहता, यीशु फिलिप्पस कहता ओदा शागिर्द। यीशु ने उससे कहा ए फिलिप्पस मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? यीशु कहता है इतनी मुद्दत से मैं तुम्हारे साथ हूं फिलिप्पस, क्या तू जानता नहीं है? मेरे बाप को नहीं जानता? वो कहता है जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा। अक्सर कहते हैं ना ए फलाने दा बेटा ही है ना, ए फलाने दी बेटी। कैसे? ओदे ओदे चेहरे तो ओदे नैन नक्श है ना, ते कई बार ओदे कामां तो कहंदे ने लगदा ओदे ते गया ही, ओदे कम्मां तो है नहीं है ना। ते फिर बाप बेटे च नजर आंदा, ते बेटा बाप दिया ओ सारियां जेड़ियां ओदियां बाप दिया है ना काम सफात, यानी जो बाप करता है बेटा भी खूब ओंजी करे। हालेलुया। उसने कहा इतनी मुद्दत से मेरे साथ हो तो तुम्हें पता ही नहीं है बाप का है, आज मैं तुझे दिखाता हूं बाप। यीशु ने उससे कहा ए फिलिप्पस मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरह से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर काम करता है।
यीशु कहता है बाप मुझ में और मैं बाप में हूं। याद रखना, बेटा बाप चो निकल रहा है, इसी तरह ही है। यानी कि बेटा बाप में से निकला। और अगर देखा जाए तो यहां पे क्या है, वो कहता है बाप मुझ में, मैं बाप में से हूं। क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरह से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर काम। यहां पे मैं एक बात करूंगा स्पिरिचुअली तौर पर, जैसे कि आज हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्पिरिचुअल फादर कौन है। कहना नहीं, करके दिखाना है। अगर किसी को आपने स्पिरिचुअल फादर बना लिया, और एक बात याद रखना, जिसका बाप नहीं उसे क्या कहते हैं? बाइबल से बड़ी सख्त गल है, जिसका बाप नहीं है ना उसे पता क्या कहते हैं? हरामजादे। ये इब्रानियों 12वें बाब में पढ़ लो, खुदावन के कलाम में लिखा है कि जिसे बेटा बनाता से तंबी भी करता है, कोड़े भी लगाता है। अगर बाप है सही, बाप सही है, बाप समझदार, बाप ਨੂੰ सारा पता, तो बाप फिर सही अपने बच्चों ਨੂੰ सही रखता है, डांट के रखता है, खिंच के रखता है, ताकि ਉਹਦੇ बच्चे सही रहन। तो लिखा है जिसका बाप नहीं, ताकि तुम हरामजादे ना कहलाओ। इसका मतलब जिसका बाप नहीं है, बाइबल कहती है। तो मेन चीज है, अगर आपने किसी को स्पिरिचुअल फादर बोला है तो फिर उसकी रिस्पेक्ट करो, ऑनर करो, और उसे कैसे देखना है, ਉਹਦੇ सामने तुसी गर्दन भी नहीं इंज चुक के वेख सकते, खड़े एंड सामने नहीं खलो सकते। अगर आपके, मैंने कहा ना कि लिखा है, क्या लिखा है कि अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है? सिर्फ कहना नहीं, करके दिखाना है कि ये मेरा रूहानी बाप है। और ये कवरिंग होती है, याद रखना, जिसने आप पे हाथ रख दिया वो समझो कि उसकी बरकत, उसने अपनी बरकत और अपनी कवरिंग दी आपको। वो आपके साथ रहता है, आप कहीं भी हो वो आपके साथ रह के काम करता है। यीशु ने क्या कहा? बाप मुझ में रहकर क्या कर रहा है? काम करता है। बाप मुझ में रहकर काम कर रहा है। बेटी हो या बेटा हो, आपका स्पिरिचुअल फादर कौन है? ये नहीं कि आज जेवे तो आज जोवे, बदल देना रो। लिखा पौलुस कहता है कि अगर तुम्हारे 10,000 भी उस्ताद है, कितने? 10,000 भी उस्ताद ने, तो बाप तुम्हारा एक ही है, और अंजील के वसीला से वो मैं हूं। उस वक्त कुरिन्थस की कलीसिया को वो कहता है। टीचर थोड़े 10,000 भी हो सकते, बाप एक ही रहेगा, बाप नहीं बदलिया जाता। आज मैंने देखा है, आज कोई है कल कोई है, कभी किसी को सिर पे हाथ रखाओ, कभी किसी को रखाओ। ये एक खादम ने बात बोली थी कि कभी किसी ने सिर पे हाथ रखा, कभी किसी ने, पादरी साहब ये बड़ी गहरी गल है। उस पास्टर ने क्या, बुजुर्गों ने क्या कि ये तुसी अपनी रूह ना जनाकारी कर दे हो। ये छोटी गल नहीं, ये बड़ी गहरी गल है कि जिदे को हाथ रहा लिया फिर वही थोड़ा बाप है। फिर वही आपके लिए सब कुछ है, और कोई नहीं है। फिर आप बदल नहीं सकते। हालेलुया। और वो क्या कहता है, यीशु क्या कहता है? बाप मुझ में रहकर अपने काम
करता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन कर लो कि बाप मेरे च रह के काम कर, मेरे कम्मा तो यकीन कर लो जो मैं काम कर रहा हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। हालेलुया। याद रखना, आज हमारा म्यार क्या है? रूहानी। कुछ लोग ऐसे हैं जो मफलूज है, रूहानी तौर पर मफलूज है। तो जो मफलूज है उन्होंने तो फाड़ के कभी उधर रखो तो कभी उधर रखो। कई ऐसे हैं जिनका ईमान है ही नहीं, है मसीही, ईमान ही नहीं है। कदी दीवे बाल लेते, कदी बत्तियां बाल लिया, कदी किसी के सामने झुक गए, कदी किसी के सामने झुक गए। झुकना ही है ना। और एक और बात हमेशा याद रखना कि आपकी बरकत कहां पे है, किस पास्टर के अंडर खुदा ने आपको रखा है, किस जगह पे आपकी बरकत है, किसको खुदा ने आपके लिए मुकर्रर किया, कौन है जो आपके लिए, जिसको खुदा ने चुना है, उसी के वसीला से खुदा ने आपको ब्लेस करना है। और ये सीखने वाली बातें हैं, ये बड़ी गहरी बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। तो फिर वो कहता है मेरे नाम से जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए वही होगा। यीशु ने कहा जो मैं काम करता हूं तुम भी करोगे, बल्कि इससे बड़े। तो यीशु ने क्या कुछ किया? अंधों की आंखें खोली, गूंगे बोलना शुरू किया, ऐसे लंगड़े चलना शुरू किया, यहां तक कि मुर्दों को जिंदा किया। और अगर हम रूहानी तौर पर बेदार हो चुके हैं, याद रखना हम भी वो काम कर सकते हैं जो यीशु ने किया है। ये बाइबल में लिखा है, ये किसी इंसान की बात नहीं है, ये खुदावंद की बात है। और यीशु ने हमेशा ये क्या, जा तेरे ईमान ने तुझे, तो जब भी दुआ करनी है यीशु के नाम से ऐसा काम हो जाए, यीशु के नाम से ऐसा हो जाए, यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो जाए, तो वैसा बहुत जरूरी है। आज इस बात पर गौर करेंगे। बाइबल में लिखा है मरकस 16:17 में, ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे, क्या होंगे? वो मेरे नाम से बदरूहों को, किसके नाम से, किसके नाम से? बदरूहों को कहोगे यीशु के नाम से निकल जाओ, तो क्या होंगे, क्या होंगी? लेकिन कब? जब आपको यीशु के नाम की कुदरत का पता होगा। लिखा कि उसका नाम सब नामों से अल्लाह है। और पतरस को समझ आ गई तो वो कहता है आसमान के तले आदमी को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से नजात आए। और याद रखना कि जब उसे समझ आ गई तो वो हैकल में दुआ करने के लिए जा रहे पतरस और यूहन्ना, तो एक लंगड़ा, पैदाइशी लंगड़ा, 40 साल उसकी उम्र हो गई, तो वो चल नहीं सकता, जन्म का लंगड़ा है। तो वो तो पैसे लेने के लिए कि जो कोई भी आता था उससे क्या करता था। लेकिन जब पतरस गया तो पतरस ने कहा हमारी तरफ गौर से देख, सोना चांदी तो है नहीं, लेकिन जो कुछ है देते यीशु के नाम से उठ और चल फिर। लिखा है कि उसके टखने और घुटने मजबूत हुए, वो उछलता कूदता हुआ खुदा की हैकल में चला गया और खुदा की वर्शिप करने लगा। आज भी खुदावंद करता है। कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी बदरू, कोई ऐसा काम जो कि नहीं हो सकता, हो सकता है। और वो किसके नाम से? यीशु के नाम से। किसके नाम से? यीशु के नाम से। किसके नाम से? यीशु के नाम से। मैं जब मसीह में आया और खिदमत का आगाज किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ना किसी के अंदर
लूसीफर था, वो खुद आया था। तो उसके हस्बैंड ने मुझे, किसी बहन में था तो उसके हस्बैंड ने मुझे कॉल की, तो मैं बाइक पे बैठा बाहर कुलिन से, मैंने जाना था हेनरी के, तो है कोई 10 मिनट का सफर। तो जिसके अंदर बुद्रो थी, वो बुद्रो पता क्या कहती है, कहती है पास्टर नदीम ने ना कॉल कर। हालांकि की पता पास्टर ने, कहते पास्टर नदीम ने ना कॉल कर, ए जेड़े महल्ले च फलाना पादरी नाम ही दसिया, ओनू बुला ले, एडी दूर ओनू बुलान डई, बुलान डे। वो कहंदा पास्टर नदीम बिजी है, वो नहीं आ रहा। ते आंदी है बुद्रो, कहंदी है वो अपनी बाइक ते बैठ गया, ते हुण मैं जा रही हूं। क्योंकि उसको कैसे पता चला, जैसे पलूस की खिदमत के दौरान उस वक्त झाड़ फूंक करने वाले कहते हैं, क्या कहते हैं कि यीशु के नाम से जिसकी मुनादी पलूस रसूल कहता है, तो वो कहती है पलूस को भी हम जानती हैं और हम यीशु को भी जानते हैं, तू कौन है। इसका मतलब है अबलीस और बुद्रोहें जानती हैं जिनको खुदा ने चुना हुआ है, जो खुदा के बमसू और जो यीशु को जानते हैं। अबलीस को पता है कि यीशु इनके साथ कितना गहरा तल्लक है, वो अबलीस ठहर नहीं सकता। हालेलुया। तो आपको भी यीशु जानता है और आप यीशु को जानते हो, लेकिन जब आपकी यीशु से वाकफियत हो जाएगी, यीशु का नाम इस्तेमाल करोगे और उसके बेटे और बेटियां बन जाओगे खुदा के, तो याद रखना उसे पता चल गया अब ये खुदा के बेटे, जैसे यीशु खुदा का बेटा है, आप भी खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हो, और फिर आप पे भी उसका कोई अख्तियार नहीं रहेगा। फिर पुरानी जिंदगी नहीं है, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौच, नशा, बुत परस्ती, सब कुछ खत्म। फिर नई जिंदगी यीशु के कहने के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। आमीन। फिर हम किससे पैदा हो जाएंगे? खुदा से। फिर किसके बच्चे होंगे? खुदा के। और हमारे पास जो जिंदगी कौन सी है? ना खत्म होने वाली इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी। और ये कब से है? जब हम यीशु को कबूल कर लेते तब से है। तो यीशु के नाम से बदरूहें भागती हैं, बीमारियां, बीमारों को भी पता है यीशु का, फिर आप बीमार नहीं हो सकते क्योंकि आपके अंदर यीशु रहता है। कैंसर नहीं हो सकता, टीबी नहीं रह सकती, कोई बीमारी नहीं रह सकती। ऐसे हर बीमारी ले लैदा लैदा इंजेक्शन है, लैदा लैदा ड्रिपां ने, लैदा लैदा मेडिसिन है जी, है लैदा लैदा कोर्स है जी। लेकिन देखो हर बीमारी, हर तरह की बीमारी, हर तरह की बदरू, हर तरह के जादूगर और हर तरह के हालातों में हर एक चीज ले एक ही ना काफी है, एक ही ना काफी है। केड़ा केड़ा? सिर्फ एक ही ना चलता, और केड़ा ना चलता? यीशु ना। यीशु के नाम से उठो, चलो फिरो, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से आपके हालात बदल जाए, यीशु के नाम से आप बढ़ते चले जाओ। आमीन। तो आज कौन कौन है जो सच्चे दिल से मसीह के साथ और मसीह में पैदा होना चाहता है? ये नहीं कि वक्ती तौर पे थोड़ी देर ले, हमेशा ले अपने कदमों पर खड़े हो जाओ। फिर आपके गुनाह खत्म, फिर आपकी सब कुछ खत्म, आपकी लाइफ टोटली चेंज। प्रेज गॉड, हालेलुया।